कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते खुद बनाते हैं। तो चलिए आज हम भी एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं जहाँ हर कदम पर आपको मिलेगी एक नई खूबसूरती। तो दोस्तों तैयार हो जाइए हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और रोमांचक हिल स्टेशन मनाली के सफ़र के लिए। ये जगह लगभग 2000 मीटर यानी कि 6000 फीट की ऊंचाई पर बसी हुई है और यहाँ पर स्नोफॉल, झरने और ठंड का अनुभव अलग ही होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मनाली की वो खूबसूरती जो शायद आपने कभी देखी ही नहीं होगी। साथ ही आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और अगर आप यहाँ पर आने का सोच रहे हैं तो आपकी पूरी यात्रा का खर्चा कितना होगा। तो इस रोमांचक सफर को देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि यहाँ पर हर पल कुछ नया ही देखने को मिलेगा। मनाली पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको नई दिल्ली आना होगा। यहाँ के कश्मीरी गेट, मजनू का किला और आरके आश्रम से आप डायरेक्ट वोवो बस पकड़ सकते हैं। इन बसों की ऑनलाइन बुकिंग आप रेड बस या मेक माई ट्रिप से कर सकते हैं और किराया केवल 1500 रुपये होता है। मनाली पहुंचने के बाद सबसे जरूरी है कि आपको एक अच्छी सी लोकेशन पर रूम मिले और मैंने मॉल रोड पर रूम लिया है जिसका किराया 1500 रुपये है। और अगर आप बिग सीजन सितंबर से मार्च में आएंगे तो ये रूम थोड़ा सा महंगा हो सकता है, करीब 2000 रुपये। और हाँ, अगर विंडो वाला रूम मिल जाए तो ट्रिप का मजा 2 गुना हो जाएगा और यहाँ पर अगर स्नोफॉल हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा। और होटल जो है आपको मॉल रोड पर ही लेना है। मनाली के पहले दिन की सुबह ही आपको निकल जाना है यहाँ की बेहद ही खास टूरिस्ट प्लेस रोहतांग पास के लिए, जो साल में लगभग 6 महीने ही ओपन रहती है और 6 महीने क्लोज। यहाँ जाने के लिए आप टैक्सी और स्कूटी रेंट कर सकते हैं। अगर आप पूरा मनाली कार से घूमना चाहते हो तो आपको लगभग 5000 तक टैक्सी मिल जाएगी जो आपको सारे साइड सीन कवर करवा देगी। और अगर आप रोहतांग पास तक आना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 3000 देने पड़ेंगे। और नवंबर से लेकर मार्च तक बहुत सारी बर्फ आपको देखने को मिलेगी रोहतांग पास पर और उन दिनों में मनाली बेहद खूबसूरत लगता है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रोहतांग पास और अभी हमें ऊपर तक जाना है। वो देखो स्नो वाले पहाड़ और वहाँ तक हमें ट्रेकिंग करते हुए ऊपर जाना है। बहुत मजा आने वाला है और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर आपको स्नो देखने को मिलेगी। उसके लिए आप यहाँ से एटीवी बाइक भी ले सकते हो और उसका जो किराया है वो है 3000 रुपये। टोटल ऑफ रोड है ये ट्रैक और आप पिट्टू से भी ऊपर तक जा सकते हो। इसके लिए आपको 2000 रुपये चार्ज लगेंगे। सो गाइस, यहाँ पर अगर आप आते हो तो विंटर क्लोथ लेकर जरूर आना क्योंकि यहाँ पर रात में लगभग माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो याद रखना अपने साथ विंटर क्लोथ लेकर जरूर आना, बहुत ठंड है यहाँ। तो ये है रोहतांग पास की नेचुरल ब्यूटी। बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है जैसे कि कोई जन्नत हो। रोहतांग पास से फ्री होने के बाद आपको निकल जाना है यहाँ की एक बेहद खास लोकेशन सोलांग वैली के लिए। सो गाइस, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है अटल टनल। जब आप रोहतांग पास से फिर से मनाली की तरफ आते हो तब ये टनल आता है और लगभग इस टनल का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली है। सो गाइस, दिस इज सोलांग वैली। रोहतांग पास से जब आप अपने होटल की साइड यानी मॉल रोड के साइड वापस आते हो तो रास्ते में ही आती है सोलांग वैली। कहते हैं कि सबसे अच्छी जगह है पूरे मनाली में, तो वो है सोलांग वैली। तो अगर आप मनाली आते हो तो यहाँ पर जरूर आइएगा। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी भी होती है। बहुत अच्छी जगह है अगर आप यहाँ सर्दियों में आते हैं और सर्दियों में यहाँ की सुंदरता और बढ़ जाती है और बर्फ गिरने के बाद और भी बहुत सारी एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हो। और यहीं पर पैराग्लाइडिंग के लिए बुकिंग काउंटर भी बने हुए हैं। तो दोस्तों ये है मॉल रोड और यहाँ पर आप पूरी नाइट स्पेंड कर सकते हो और यहाँ पर आपको खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी और शॉपिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो। खाने पीने और शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए तो एक जन्नत है। यहाँ पर आइए, टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। दूसरे दिन की सुबह ही आपको उठकर मॉल रोड के आसपास के सारे टूरिस्ट प्लेस को घूमना है जो कि आप पैदल भी घूम सकते हो। सो गाइस, ये है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है भगवान बुद्ध की और आप यहाँ आ सकते हो। बहुत ज़्यादा शांति होती है यहाँ पर। और दोस्तों अगर आप मनाली आते हो तो यहाँ पर जरूर आना। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री घूमने के बाद आपको निकल जाना है अपनी अगली लोकेशन पर यानी अगली टूरिस्ट प्लेस के लिए। और यहाँ जितनी भी लोकेशन यानी जितने भी टूरिस्ट प्लेस मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी टूरिस्ट प्लेस मॉल रोड के आसपास हैं। तो चाहे तो यहाँ आप पैदल भी आ सकते हैं। और अगली जो लोकेशन है वो बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही पुराना मंदिर है। लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। सो गाइस, ये है यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल हिडम्बा देवी टेम्पल और इसका जो इतिहास है वो कनेक्टेड है महाभारत। महाभारत में आप भीम को तो जानते ही होंगे। भीम की जो पत्नी थी उनका नाम था हिडम
और ये मंदिर उन्हीं का है और लगभग 1500 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने यह मंदिर बनवाया था। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखता है और ये है यहाँ की बहुत ही खास लोकेशन, ओल्ड मनाली। अगर आपको पुरानी मनाली देखना है, विंटेज लुक वाले कैफेज चाहिए और एडवेंचर एक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और मनाली के आखिरी दिन यानी आपकी जर्नी के लास्ट डे में आपको आ जाना है हिमाचल के सबसे प्राचीन गुरुद्वारा, जिसका नाम है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पर आपको दो धर्म यानी हिंदू और सिख दोनों का ही बहुत ही गहरा संबंध देखने को मिलेगा। और ये मणिकरण साहिब गुरुद्वारा मनाली से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, यहाँ का जो चमत्कार है वो ये है कि यहाँ पर गर्म पानी निकलता है कुंड में से, वो लगभग 100 डिग्री के आसपास निकलता है और इसी से पूरे गुरुद्वारे का खाना, पूरे गुरुद्वारे का लंगर तैयार किया जाता है। और यह है भगवान शिव की प्रतिमा जो बहुत सुंदर है। यहाँ पर जरूर आइएगा। दोस्तों, सारी चीज़ें घुमा रहा हूँ, पूरा टूर प्लान गाइड कर रहा हूँ, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि मनाली में आपके कितने दिन का टूर होने वाला है और कितना बजट आपका मनाली में लगने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मनाली में आपको कितने दिन रुकना है। यहाँ पर आपको लगभग 3 दिन के लिए रुकना है। फर्स्ट डे में आपको सारे लोकल साइट कवर करना है, जैसे हिडम्बा देवी टेम्पल, उसके बाद वन विहार, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और ओल्ड मनाली। ये फर्स्ट डे में आपको कवर करना है। सेकंड डे में आपको जाना है रोहतांग पास और सोलंग वैली को कवर करने। और आखिरी दिन आप जा सकते हो कुल्लू और मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। तो ये 3 दिन आपको मनाली में रुकना है। और अब बात करते हैं कि आपका यहाँ पर टोटल खर्चा कितना होने वाला है। तो सबसे पहले जो आपका खर्चा है वो आपका होने वाला है ट्रेवलिंग में, यानी दिल्ली से आपको मनाली तक की जो बसेस मिलने वाली है वो 1500 रुपये पर पर्सन में मिलने वाली है। मतलब 1500 रुपये आने का और 1500 रुपये जाने का। तो इस हिसाब से आपका 3000 पर पर्सन ट्रेवलिंग का खर्चा होगा। और दूसरा जो यहाँ पर खर्चा होगा आपका वो होने वाला है होटल का। होटल में आप 1500 रुपये पर डे आपको पे करने होंगे, जिसका 3 दिन का खर्चा आपका 4500 रुपये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे खर्चे की, जो होने वाला है खाने का। अगर आप प्रतिदिन 500 के हिसाब से खर्चे करते हैं तो 3 दिन में आप 1500 रुपये का खाना खा जाएंगे। इसके बाद सबसे आखिरी खर्च टैक्सी का होगा, क्योंकि मनाली के सारे लोकल साइड आप टैक्सी से कवर करेंगे। टैक्सी का खर्च लगभग 5000 रुपये होगा। अगर आप इन सभी खर्चों को जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर आपका मनाली ट्रिप का खर्चा 14000 रुपये होगा। इस खर्चे में यात्रा, होटल, खाना और टैक्सी सब शामिल है। दोस्तों, अगर आप यही चीजें पैकेज लेकर करेंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। मैंने भी कंप्लीट टूर मनाली पैकेज लिया था और मुझे सब चीजें बहुत अच्छी मिली है। चाहे तो आप भी ये पैकेज ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और हाँ, अगर आप 2 लोग हो या फिर इससे ज़्यादा लोग हो तो आपका खर्चा और भी कम हो सकता है, क्योंकि 2 लोग अगर आप होते हो तो आपका होटल में उतना ही खर्चा लगने वाला है। तो ये था मनाली का टूर प्लान। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक का बटन दबाना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको अगली मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।